तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से 27 जुलाई की, जिस दिन हमें हरियाली तीज का तिथि मिल रहा है। इस दिन आपको विशेष रूप से क्या करना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है और साथ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो पूजन की क्या विधि होगी? 21 दाने चावल का उपाय बताऊंगी जो कि बहुत कारगर है। बहुत सारे छोटे बड़े उपाय हैं जिनको बताने वाली हूँ। जो लोग हरियाली तीज की पूजा नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और ये सारा उपाय, सारी चीज़ें जो बताने जा रही है, ये शिव महापुराण में वर्णित है और साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बता रखा है, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, देखिए हरियाली तीज है। हरियाली तीज विशेष रूप से महिलाओं का त्यौहार है। इसमें जो महिलाएं हैं वो अखंड सौभाग्य के लिए माँ गौरी की आराधना करती हैं। इसे सिंधारा तीज भी कहते हैं, इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से श्रृंगार से संबंधित चीज़ों को माँ को समर्पित करने पर और माँ को सुहाग की सामग्री चढ़ा करके उनसे सुहाग लेने पर हमें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई माँ गौरी की। एक क्वेश्चन है कि क्या हम पहले जिस दिन तृतीया तिथि है यानी कि हरियाली तीज के दिन, क्या हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं बाबा का या नहीं? और अगर कर सकते हैं तो पहले अभिषेक करें या पहले माँ गौरी की आराधना करें? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको एक कार्य ज़रूर करना है, क्योंकि जो तीज की जो पूजा है ये महिलाएं करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए और माँ गौरी की आराधना होती है इसमें। तो आपको जो ये पूजा करनी है, ये करनी है आपको अभिजीत मुहूर्त में। तो आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभिजीत मुहूर्त का समय आपको क्या मिल रहा है, तो 11:22 से लेकर के 12:55 तक। इस बीच में आपको करनी है विशेष रूप से माँ की आराधना। रुद्राभिषेक जो है ये अगर शाम के समय में आप करते हैं, शिव महापुराण में जो वर्णित है कि शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 5:15 बजे से लेकर के और 7:15 के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलता है। सबसे ज़्यादा रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है प्रदोष काल में करने पर। तो आप जो है ये अभिषेक जो है ये शाम के समय में कीजिएगा और माँ गौरी की जो आराधना है वो आप दिन में कीजिएगा, यानी कि सुबह में 11:22 से लेके 12:55 के बीच में आपको विशेष रूप से करनी है माँ की आराधना। अब आपको करना क्या है, पार्थिव शिवलिंग अगर आप बना के पूजन कर रहे हैं तो आपको 21 दाने चावल का एक उपाय बताने जा रही हूँ। जो 21 दाने चावल है बिल्कुल सीधे सीधे साफ साफ खड़े खड़े होने चाहिए। आपको क्या करना है, 21 दाने चावल लेने हैं और विशेष रूप से शिव जी से अपनी कामना कहते हुए तीज के दिन, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग नहीं भी बनाया है, व्रत नहीं भी करते हैं, तीज की पूजा नहीं करते हैं, तो कोई परेशान मत होइए। शाम के समय में आपको क्या करना है, प्रदोष काल में आप जाइएगा 7 बजे के आसपास और जाकर के शिव मंदिर में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइएगा और 21 दाने चावल बिल्कुल सीधे सीधे खड़े खड़े लेकर के जाइएगा और माँ को चढ़ा के उनसे अपनी आराधना, अपनी कामना कहिएगा। माँ बहुत जल्दी सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शिव जी को प्रसन्न करिएगा तो माँ गौरी अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो हमेशा पहले शिव जी की आराधना, फिर इसके बाद से माँ गौरी की आराधना आपको करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि पार्थिव शिवलिंग अगर आपने बनाया है तो आपको क्या करना है, जो 21 दाने चावल आप शिव जी के मंदिर में चढ़ाने वाले थे, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ चढ़ाइएगा। और अगर आपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आपको क्या करना है कि उसी पार्थिव शिवलिंग पर एक एक करके सारे चावल, 21 दाने चावल आपको शिव जी पर लगा देने हैं और अपनी कामना कहते हुए आप ऐसा करते हैं तो बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कभी कोई काल छू नहीं सकता। दूसरी चीज़ है धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं।
चौथी चीज़, तीसरी चीज़ है कि आपके जीवन में किसी चीज़ की भी अगर कमी है तो बाबा बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है कि अगर संतान से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है, संतान नहीं है मतलब बात नहीं सुनती है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो भी बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी आपकी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। तो इन सभी बातों पर आप लोग विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें और ये सारी चीज़ें ज़रूर करें, बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप इन सब चीज़ों को करें तो मन में एक सच्चा भाव रखें कि बाबा हमारी ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर हमारी कामना की सिद्धि जल्द से जल्द होगी। तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय में करें, प्रदोष काल में। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप रुद्राभिषेक करें तो शाम के समय प्रदोष काल में करें। माँ गौरी को इसे लाल रंग का वस्त्र जरूर चढ़ाएं, श्रृंगार से संबंधित चीज़ें जरूर दान करें। आप पूजा नहीं करते हैं तो शाम के समय में आप प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करके बाबा को 21 दाने चावल का उपाय करके और साथ ही माँ गौरी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दीजिए और उसको दान कर दीजिए। जो श्रृंगार की चीज़ें आप चढ़ाइएगा उसको स्वयं यूज़ मत कीजिएगा, उसको दान कर दीजिएगा। सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ें दान करने पर अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। और उसमें सोने या चांदी की कोई एक चीज़ यथाशक्ति ज़रूर रखें। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।